वी शुड रिमेम्बर कि आज यूपी में ऐसा हमला हो रहा है लोगों के ऊपर। हम लोग सब साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन हमला मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। पुलिस घर घर में घुस के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और मुझे बहुत ही एप्रीहेंशन है कि वहाँ पे जैसे 2002 में मोदी गुजरात में किया, योगी तैयारी कर रहे हैं। तो जब पूरा जामिया पर पूरा जब लाइब्रेरी में हमला हुआ, मैं एक्चुअली केरला में थी, मेरी माँ बहुत बीमार थी और मैं केरला में थी। और रात भर मैं देख रही थी कि पहले जब लोग ये पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंचे, तब जेएनयू के बच्चे पहुंचे और मुझे पता था कि जेएनयू का 2016 का गुस्सा अभी भी है और वो पहुंच गए। फिर भी मुझे बहुत डर था कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग सब विलेन हैं, हम लोग सब टुकड़े टुकड़े हैं या अर्बन नक्सल है या जो कुछ भी है। दलित जब लड़ते हैं तो वो माओइस्ट बन जाते हैं, आदिवासी लड़ते हैं तो माओइस्ट बन जाते हैं, स्टूडेंट्स लड़ते हैं तो अर्बन नक्सल बनते हैं, मुसलमान लड़ते हैं तो टेररिस्ट बन जाते हैं। तो तभी मैं रात को पूरी रात में वो देख रही थी कि क्या हो रहा है बाहर आईटीओ में। और जब मैंने बाबा साहब का पोस्टर देखा, जब मैंने जय भीम का नारा सुना, तब मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज के जमाने में हमको एक दूसरे को बचाना पड़ेगा। और आप घर में जो घुस के जा रहे हैं मुसलमानों के इलाके में, वी मस्ट पेट्रोल दोज एरियाज। हमें जाके हमारा बॉडी को उधर रखना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच अदर। और जब हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, तब हम जो छोटे हैं बड़े बन जाते हैं। 2 दिन पहले इस देश का प्राइम मिनिस्टर ने पास में रामलीला ग्राउंड में लाखों लोगों के सामने खड़े होके बहुत बड़े झूठ बोले, बच्चों वाली झूठ। उन्होंने बोला कि हमारा सरकार ने कभी एनआरसी के बारे में कुछ नहीं बोला। उनको पता था कि 1 मिनट में इंटरनेट पे उन्हीं का अपना वीडियो निकलेगा। जब वो एनआरसी का जिक्र कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, उन्होंने कहा कि हमारे देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है। उनको पता था कि उसका फोटो है, उसका बजट है, एनआरसी का बजट, एनपीआर का बजट, सब कुछ निकला हुआ है। लेकिन उन्होंने झूठ क्यों बोला, ऐसा झूठ क्यों बोला, जबकि उनको पता था कि एकदम पकड़ा जाएगा। इसीलिए बोला क्योंकि गोदी मीडिया उनके पास है। हम लोग सब हंसेंगे, लेकिन ये मीडिया वाले ने 1 घंटे का स्पीच ब्रॉडकास्ट किया, कभी नहीं बोला कि ये झूठ बोले। और ये स्पीच वहाँ पहुँचाया जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये एक सरकार है जिसको सबसे मजबूत किया है मीडिया ने। आप में से बहुत लोग होंगे उनके साथ, बहुत लोग होंगे हमारे साथ, लेकिन आपको शर्म आना चाहिए। और जैसे अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग सब सुन के हंस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आप जहर मत फैलाइए, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम ही कह रहे हैं। और सोशल मीडिया में बिल्कुल जहर फैला रहे हैं अभी भी। अब बोलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ ये एनआरसी, सीएए और एनपीआर के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं असम गई थी, वहाँ पे गांव में, ये छोटे छोटे गांव में गई थी। वहाँ पे एनआरसी का जिक्र तो 1971 से है, समझ गए ना। तो वहाँ पे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बच्चों से ज्यादा प्यार करते, गाय से ज्यादा, खेत से ज्यादा। वहाँ जाओ, गांव में जाओ तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना भूख है, इतना कम पैसे हैं, लेकिन सबके पास
ये प्लास्टिक बैग में अपना डॉक्यूमेंट्स रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि बच्चों को मत बचाओ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कैसे बचाओ, है ना? और इतना प्रिपरेशन के बाद भी 20 लाख लोग 19 लाख आउट ऑफ द NRC, ओके, उसमें से बहुत सारे मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान डर के मारे अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है। बाकी उन्हें सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। अब CAA आए हैं, तो जो एक्चुअल नागरिक है वो क्या अपने आप को घुसपैठी साबित करके फिर मतलब नागरिक बन सकता? नहीं बन सकता। और उनके पास खाने का पैसा नहीं है, लेकिन वकील को हायर करना पड़ेगा, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, हाँ उनके खिलाफ ये बिक्री है, लेकिन ये गरीबों के खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, और हम सबको एक उलझन में डालने का एक प्लान है। सही। तो जैसे अरुण कुमार जी बोल रहे थे, अब एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है असम में। एक डिटेंशन सेंटर 3000 लोगों के लिए, उसका बजट 45 करोड़। अब वहाँ 20 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर बनाना है तो कितना करोड़ लगेगा? तो पूरा इंडिया में यही काम करेंगे तो कितना करोड़ लगेगा? ये पूरा प्राइवेटाइज करके कौन सा कॉर्पोरेशन के हाथ में जाएगा? ये सब सोचने की बात है। क्योंकि हमें अभी पता है कि हमारा पूरा इकोनॉमी को खत्म कर दिया, डीमोनेटाइजेशन को लेके खत्म कर दिया हमने। इसका अर्जेंसी हम वो बता भी नहीं रहे, क्योंकि वो वहाँ भी झूठ बोलते हैं, वहाँ भी स्टेटिस्टिक्स गलत है। लेकिन बहुत ही जैसे उनका खुद का इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि इंडियाज इकोनॉमी इज इन एन ICU। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं, लेकिन इस टाइम में NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR पहले भी हो चुका है, लेकिन NPR ये है कि वो आपका घर आएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, कोई डॉक्यूमेंट दे दो, हमें आधार कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, कुछ भी दे दो, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन NPR NRC का डेटाबेस बनेगा, आने लगे हैं। तो हम लोग वैसे हमको लड़ना चाहिए, रोज लड़ना चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ हम 4 साल रोज हम नहीं लड़ सकते ना। तो क्या करेंगे हम? एक तो इनको 4 साल देना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास एक प्लान भी होना चाहिए। जब आपके घर में आएंगे NPR के, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो। हम लोग 5 नाम तय करते हैं, रंगा बिल्ला रख दो या कुंफू कुत्ता रख दो, 7 रेस कोर्स रोड एड्रेस के हैं, और एक फोन नंबर तय कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारा सबवर्जन को करना पड़ेगा हमें। सिर्फ लाठी खाने और गोली खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं हम, और भी सोच के करना पड़ेगा। लेकिन वी रियली हैव टू हैव अ प्लान, यू नो, बिकॉज जैसे CAA इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया, ये NPR और NRC को पास करने का जरूरत नहीं है, उनका इजाजत है, वो शुरू हो गया उनका। अब 10 स्टेट में चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम नहीं करेंगे इसको। हम एक्चुअली वी हैव टू गेट अ प्रॉपर कमिटमेंट फ्रॉम ऑल दीज स्टेट्स। वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि अब ये CAA के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हो गए, NRC के खिलाफ, तो अभी वो दूसरा दरवाजे से घुसना कोशिश करें NPR लेके। So the thing is that we are in a situation,
ये देश बचेगा नहीं, इकोनॉमिकली नहीं बचेगा, सोशली नहीं बचेगा, लीगली नहीं बचेगा, क्योंकि ये कौन सा देश है यहाँ पे 700 से ज्यादा भाषा बोला जाता है, सब किस्म के लोग, यूरोप से भी ज्यादा व्यापक देश है. वी हैव मोर languages, nationalities, communities, religions than the whole of Europe. When I wrote about this last month, I said that the difference between the RSS and the Nazis in Germany belonged to Germany and they wanted to impose their ideology on a continent, on a world. But we are a continent and they want to reduce us into a single place. You know? ये जो उनका है ना, वन टैक्स, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो कहते रहते हैं वो भी फारसी शब्द है, मतलब इतना भी नहीं है उनके पास. लेकिन तो हमें सड़क पे भी लड़ना है, सारे स्टूडेंट्स यूनियंस ABVP को छोड़ के, या उनको आना है तो उनको भी बुला लेंगे, लेकिन सबको एक साथ हम एक प्रोग्राम बनाना, कल बनाया था कुछ लोगों ने, बहुत अच्छा. लेकिन सोच समझ के कि ये जो लड़ाई है किसी के, मतलब हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन हमला सिर्फ एक कौम के ऊपर हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है. यूपी में ऑलरेडी 22 लोग मर गए, 24. और जैसे AMU में इन्होंने और जामिया में जो स्टन ग्रेनेड छोड़ा है, वो सिर्फ एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज होता है. हाउ कैन यू यूज इट ऑन स्टूडेंट्स? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस? यू नो, आई हैव ऑलवेज सेड दैट दीज पीपल, दे आर नॉट अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल्स, they are against every form of intelligence. You know, they're against every form of intelligence. Even in the economy, there are many people in this country who could deal with it, but they are hostile to every form of intelligence. So, इससे मैं अपना बात बंद करती हूँ. शायद सारा फॉर्म में आप भर लेना, रंगा बिल्ला या कुत्ता. इनकलाब जिंदाबाद. जय हिंद.